हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। बेटा हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता करना है कि इनके जो पेयर्स बनेंगे वो आपके कंसिस्टेंट होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर इन इक्वेशंस के पेयर आपके कंसिस्टेंट होंगे तो इनका हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। ओके, एक ही केस में ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि अगर पेयर ऑफ दीज लिनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। नाउ ऑन कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get, जैसे ही हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे तो बेटा वी गेट a1 इक्वल टू 1 and a2 is equal to 2, v1 is equal to 1 and v2 is equal to 2, c1 is equal to minus 5 and c2 is equal to minus 10. c2 is equal to minus 10. नाउ हमने इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर इनसे करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। सो a1 अपॉन a2 इक्वल टू, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, तो 1/2 एंड v1 अपॉन v2 इक्वल टू ऑल्सो 1/2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू -5/-10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बन जाए 5 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। बेटा यहां से नोटिस करो कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इनका रेशियो आपस में इक्वल है। तो बेटा इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके कंसिस्टेंट होते हैं। हियर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देयरफॉर पेयर ऑफ these linear equations will consistent। ठीक है, इन पेयर्स का इन इक्वेशंस का जो पेयर्स होंगे वो आपके कंसिस्टेंट क्यों होंगे? कंसिस्टेंट होने का रीजन है क्योंकि यहां पर देखो ये कंडीशन जो आ रही है वो कोइंसिडेंट है, और इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशंस के। ओके, तो इसीलिए इन इक्वेशंस के जो पेयर होंगे वो आपके कंसिस्टेंट होंगे। अब हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि इनके जो पेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो हमें फाइंड आउट क्या हुआ है कि इन इक्वेशंस के जो पेयर बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आपके कंसिस्टेंट बनेंगे। अब अगर कंसिस्टेंट है तो अब हमें
इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, वो भी ग्राफिकली। तो सबसे पहले वी नो दैट कि अगर हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें ईच इक्वेशन के एटलीस्ट टू टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इनके टू टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो प्यारी से टेबल रेडी करते हैं। एक्स एंड वाई। बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपकी 3 आएगी। अब नेक्स्ट में अगर हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपकी 2 आएगी। एंड अब अगर हम एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आपकी 1 आएगी। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमने यहां पर टेबल प्रिपेयर कर ली है। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड के लिए भी इसी टाइप से एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। चलिए ध्यान दो, इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। एंड अगर हम एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी। और अगर अब एक्स की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। ओके, दैट्स क्लियर। हमने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड
दोनों से एक्स और वाई के थ्री थ्री सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ओके नाउ, तो बेटा इनका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए हमारे पास जो सोल्यूशन थे वो क्या थे, 2 and 3, एक्स एक्सिस पर 2 स्टेप और वाई एक्सिस पर 3 स्टेप। तो एक्स एक्सिस 2 स्टेप दिस एंड वाई एक्सिस 3 स्टेप दिस। तो ये पॉइंट होगा आपका 2,3। नेक्स्ट हमारे पास था 3,2, एक्स एक्सिस पर 3 स्टेप एंड वाई एक्सिस पर 2 स्टेप दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट एक्स 4,1, तो एक्स एक्सिस पर 4 स्टेप और वाई एक्सिस पर 1 स्टेप। ओके बेटा, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इसके भी यहां पर सेमी सोल्यूशन थे। आप नोटिस करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों के जो सोल्यूशन है वो आपके सेम है। इट मींस इनका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, आपका कोइंसिडेंट बनेगा। ओके दैट्स क्लियर। हियर we noticed that the lines of these equations graph are same or coincident. Therefore, these equations having infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Okay, that's clear. यहाँ हमने नोटिस किया है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड दोनों का ग्राफ बिल्कुल एक ही है, मतलब कोइंसिडेंट है। और जब ग्राफ आपका कोइंसिडेंट होता है तो इस कंडीशन में जो आपके इक्वेशंस होते हैं उनके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, दैट्स क्लियर। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है हमारे पास। x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। हमें इन इक्वेशंस की कंपेयर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करके a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आफ्टर दैट इनका रेशियो निकालना है। ओके, और फाइंड आउट करना है कि इनके जो पेयर्स बनेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे और इनकंसिस्टेंट होंगे। अगर पेयर आपके कंसिस्टेंट होंगे तो इन इक्वेशंस के हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके नाउ ऑन कंपेयरिंग these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get, जैसे ही बेटा हम इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 से करेंगे तो बेटा हमारे पास a1 is equal to आएगा 1 एंड v1 is equal to -1 और c1 is equal to -8 and a2 is equal to 3, b2 is equal to -3 और c2 is equal to -16। नाउ हमने यहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब बेटा हमें इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ a1 अपॉन a2 is equal to 1/3
एंड v1 अपान v2 इज इक्वल टू -1 अपान में -3, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1/3, और c1 अपान c2 इज इक्वल टू -8 अपान में -16, माइनस माइनस प्लस 8 1 8 2 16 1/2। ओके, दैट्स क्लियर। तो बेटा यहां आप नोटिस करो कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2, a1 a2 और b1 b2 का रेशियो आपस में इक्वल है, बट c1 c2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो हियर a1 अपान a2 इज इक्वल टू v1 अपान v2 is not equal to c1 upon c2. Therefore, pair of these linear equations will inconsistent. बेटा ये नोटिस करो कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। इस कंडीशन में जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस होते हैं वो आपके इनकंसिस्टेंट होते हैं, और जो आपका ग्राफ बनता है वो पैरेलल होता है। कैसा होता है बेटा? पैरेलल होता है। सच टाइप ऑफ, इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन में जो आपके इक्वेशंस होते हैं उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, नो एनी भी वन सॉल्यूशन। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा आप लोग। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। 2x plus y minus 6 is equal to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Now on comparing these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, we get a1 is equal to 2 and v1 is equal to 1, c1 is equal to -6 and a2 is equal to 4, b2 is equal to -2 और c2 is equal to -4। बेटा हमने इन दोनों इक्वेशंस की कंपेयर a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तो फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। नाउ a1 अपान a2 इज इक्वल टू 2 अपान 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इज इक्वल टू 1/2 एंड v1 अपान v2 इज इक्वल टू 1 अपान -2 एंड c1 अपान c2 इज इक्वल टू -6 अपान में -4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो दिस इंप्लाइज दैट 3/2। हियर we noticed that a1 upon a2 is not equal to v1 upon v2. In this condition, pair of linear equations will consistent. Therefore, pair of these equations will consistent। बेटा अगर इन इक्वेशंस के पेयर कंसिस्टेंट होंगे तो हमें
इनके सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस के एट लीस्ट एक्स और वाई के टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए इनके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं।